राधा मेरी माता है, पिता मेरे घन श्याम। इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणालय भक्तमां चित्तकर्तरु प्रणंदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष मांग में प्रतिमूर्ति, दूर दराज से पधारे हुए सभी श्रोता बंधु बांधव, जो दूर दराज से पधारे हुए आप सभी लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, हमारे पिता तुल्य वृद्ध बाबा दादा समान है, चाचा समान है, आचार्यगण संत समाज की श्री चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, भागेश्वर धाम की जय। कंस का जब कंस बड़ा हुआ तो अपने अनेकों उत्पात करने लगा, ब्राह्मणों को संतों को सताने लगा, और इतना सताने लगा, इतना अपमान करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा कि यज्ञ अनुष्ठान भी होने नहीं देता। कंस कितना अत्याचार करने लगा, संतों को मारने लगा, पीटने लगा, कहा कि भगवान नारायण के नाम की आहुतियाँ, भगवान नारायण के नाम के यज्ञ नहीं होगा, कंसाय स्वाहा, यानी नारायण स्वाहा के बदले आप सभी लोग कंसाय स्वाहा करो, इसी में आपका हित है। सभी संत लोग क्या करें? अस भ्रष्ट आचारा भय संसारा, अस भ्रष्ट आचारा भय संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासहि देश निकासहि, जो का वेद पुराना, तेहि बहु विधि त्रासहि देश निकासहि, जो का वेद पुराना। वेद पुराण भी कह रहे कि कंस बहुत अत्याचार किया, बहुत अधिक अत्याचार करा। पृथ्वी पर जब अत्यधिक अत्याचार होने लगा, पृथ्वी माँ से रहा नहीं गया, पृथ्वी माँ ने गौ के रूप में ब्रह्मदेव के पास जाती हैं और कहते कि हे ब्रह्मदेव, हे नाथ त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मदेव कहते हैं कि पृथ्वी माता गौ बन के आप आने की क्या हो सकता था। तो माँ श्री माँ गौ माता जी कहती हैं कि हे ब्रह्मदेव, साधु संतों पर ने अपराध पर बाल हत्याएं हो रही है, मेरे इस पृथ्वी पर, मेरे स्पोक के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर संतों का रक्त बहा जा रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवी, आप चाहती क्या है? बोले हम यही चाहते कि एक बार भगवान नारायण से भेंट हो जाए तो बड़ी कृपा हो। ब्रह्मा जी और सभी देवता लोग भगवान नारायण के पास शिव सागर में जाते हैं, वहाँ भगवान की स्तुति करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान से विनती करते हैं तो भगवान ने कहा
वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थे संभवन्तो सरस्त्रियः। भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। हमें एक बात बताइए, भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः। भगवान कहते कि वसुदेव के ही घर में आएंगे। भगवान ने कहा कि वसुदेव जी के घर में हम आकर के जन्म लेंगे। अच्छा ये बताइए कि भगवान जो कंस के ही कारागार में भगवान का प्रकट हुआ और भगवान ने कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। भगवान तो यहाँ कह रहे कि वसुदेव के ही घर में हम जन्म लेंगे, लेकिन जन्म तो लिए कंस के कारागार में। यहाँ बड़ी अद्भुत बात है, आप लोग बुद्धिमान हैं, समझिए सारा। भगवान वसुदेव गृहे साक्षात है, वसुदेव जी के घर में नारायण का प्रकट हुआ। यानी भगवान यहाँ ये भी कहना चाहते हैं, ये भी बताना चाहते हैं समाज को, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः और जनिष्यते प्रियार्थे संभवन्तु सुरस्त्रियः। यानी जब लड़का का विवाह जिस लड़की के साथ में होता है, वो लड़की का भी अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार होता है, अपने भाई के हिस्से में अधिकार होता है। इसलिए भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि वसुदेव जी आपका तो घर तो दूर है, पर आप समझ लीजिए आपका एक जन्मभूमि नहीं, अब कंस का भी जो घर है, जो संपत्ति है, उसमें भी आपका अधिकार है। तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः और जनिष्यते प्रियार्थे संभवन्तु सुरस्त्रियः। इसलिए सरकार भी विवाहित भी लड़कियों को पिता के संपत्ति में अधिकार सरकार दे रहा है। इसलिए अगर भाई कभी भी अगर हो जा रहा है, अगर भाई भी है, अगर पिता भाई दबे सब बेटे की ही संपत्ति पर संपत्ति लिख दिए हैं, तो कानूनी के तौर पर पिता और भाई पे बेटी कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो संस्कार की जो युक्त लड़कियां हैं, जो अपने माता पिता की इज्जत और सम्मान रखती हैं, वे अपने मैके में अपने भाई के अधिकार नहीं लेती हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, हम वसुदेव जी के गृह में ही जन्म लेंगे। जनि डरप मुनि सिद्ध सुराना तो महिला गिधर्यौ नर बेसा। हे देवता लोग, हे शुद्ध गंधर्व लोग, हे पृथ्वी, हम आपके ही कारण पृथ्वी पर अवतारण लेकर के और कंस के अत्याचार को सदा सदा के लिए समाप्त कर अपना धर्म आपकी स्थापना करेंगे। क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का प्रागट्य इस भारत की भूमि पे क्यों होता है बताइए। भगवान का, आप लोग बैठ जाइए,
सभी लोग बैठ जाइए। भगवान का प्रागट्य इस भारत की भूमि पे क्यों होता है? इसलिए होता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये भारत की भूमि, ये संतों की भूमि है, ये महंतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है और ये ज्ञान वैराग्य की भूमि है। इसलिए जहाँ पर भक्ति और ज्ञान वैराग्य हो, जहाँ पर संतों का जन सैलाब हो, जहाँ पर भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है, जहाँ भक्ति का वास होता है, उसी क्षेत्र में, उसी जगह मेरा प्रकट होता है। यानी भक्ति तो पूरे भारत में विकसित है। भक्ति के ही माध्यम से भगवान आते हैं और भक्ति के ही माध्यम से ज्ञान वैराग्य होता है। इसलिए भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जितना अत्याचार पापाचार भारत के भूमि में होता है, जितना धर्म भारत की भूमि पर होता है, उतना कहीं नहीं होता। इसलिए भगवान भारत के भूमि पर ही जन्म लेते हैं, यानी प्रागट्य होते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ाई असुर अधव अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ाई असुर अधव अभिमानी। तब तप प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। हरे कृपा निधि सजन पीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी लोग गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। बढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। हरि कृपा निधि सजन पीरा, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, नवभूष दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, संतों की हानि होती है, संतों की जनसंख्या कम होती है, ब्राह्मणों की जनसंख्या कम होती है, गौओं की जनसंख्या कम होती है, यानी अत्याचार होता है, तब तब प्रभु का अवतरण होता है, प्रकट होता है। बाढ़ असुर अभिमानी। और असुरों का असुर जब बढ़ने लगते हैं, असुर का जब अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब प्रभु ने मनुष्य शरीर को धारण कर कर हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि के जो भक्त हैं, जो भागवत भक्ति हैं, जो संतों
जो संत मुनि भगवान के ध्यान में हमेशा मस्त रहते हैं, उनकी हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, उनकी सभी पीरा दुख को हर लेते हैं परमात्मा। कंस का अत्याचार इतना बड़ा कि अपने माता पिता उग्रसेन को भी सताने लगा, अपने माता पिता को सताने लगा। आसपास के छोटे छोटे राजाओं को भी कंस जीतने लगा। और एक दिन क्या किया, मगध देश एक रोज सिधारा, रोज की तरह एक दिन जा रहा था मगध देश के किनारे, जरासंध को जाई हरावा। एक दिन कंस को भी प्यार हो गया, कंस को भी प्यार हो गया। रोज कंस लड़ने जाता था, राजाओं को हराने जाता था, लेकिन कंस को प्यार होगा मगध देश में। किसकी पुत्री से? जरासंध की पुत्री के से प्यार हो गया। और जरासंध की जो पुत्री अस्त्य प्रापी थे, ये उसी से कंस का विवाह हुआ। कंस का विवाह हुआ, इसने अपने जो चाचा की पुत्री देवक की का विवाह धर्मात्मा सत्यवादी राजा वसुदेव के साथ में बड़े धूमधाम से शादी विवाह हुआ। विवाह हुआ और बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। बड़ा कंस आज बड़ा ही खुश है कि बहन देवकी का विवाह हो रहा है। और कंस ने बहुत कुछ दान किया, लेकिन यहाँ बड़ी मार्मिक एक चौपाई है। हय गए से आनंद है में पट रत्न अनेक नदीन, याचक सब परितोष के विदा बहिन कर दीन। लिखा है गए स्यानंद हेम पट रत्न अनेक नदीन, और याचक सब परितोष के विदा बहिन कर दी। अनेका रत्न दिए, रत्न अनेक नदीन, कोई रत्न नहीं दिया। जब देवकी को रत्न में बिठा करके, वसुदेव को बैठा करके कंस ले जा रहा था, बड़े प्यार से, बड़े लाड प्यार से लेके जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतना लाड प्यार से लेके जा रहा है, उसी बहन के 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने कहा, अस्यास्तमोष्टमो गर्भो हंताया वह से बुधा। अरे मूर्ख, जिस बहन को इतनी प्यार से लेके जा रहा है रथ पर सवार होकर के, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब कंस का दिमाग तो चकरा गया, पारा हाई, बीपी हाई। कंस ने म्यान से तलवार निकाला और तलवार लेकर के माँ देवकी का केस पकड़ लिया, और केस पकड़ के मारने के लिए जैसे तैयार हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़े कि राजन, पति का धर्म बनता है कि पत्नी की रक्षा करना, और पत्नी की भी रक्षा बनता है अपने पति का रक्षा करना। पति का धर्म तो बनता ही है कि पत्नी की रक्षा करे, और पत्नी का भी धर्म बनता है कि अपने पति की रक्षा करे। लेकिन ये कलयुग ऐसा है, हम तो लगता है कि कलयुग जैसा कुछ भी नहीं है। कलयुग तो महान है। कलयुग केवल नाम आधार सुन उतर ही पा रहा। कलयुग में नाम मात्र से भवसागर से व्यक्ति पार हो जाता है, लेकिन इस कलयुग में कुछ ऐसे हैं, अब क्या कहें। ऐसी स्त्रियां हैं कि पति मारा जा रहा है, वो खड़ी होकर तमाशा देख रही है। ऐसी भी स्त्रियां इस भारत में मिलती हैं। पति को सामने मरवा रही है अपने लवर से, अपने भाई से, अपने बाप से। तो पता नहीं कैसा वो बाप है, जिस पिता ने अपने दामाद का चरण धोया,
उसी दामाद को पिटावाया जा रहा है। और फिर दामाद क्या करता है, दामाद भी वही कर देता है, ससुर का भी सीताराम करवा देता है। इसलिए जब पहला गलती आप करेंगे तो दूसरा गलती करने में वो कोई भय और लाज नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जी, भगवान बुद्ध भगवान शंकर जी दक्ष की गाली सुनते रहे और सुन करके मौन हो गए और मौन होकर किसी के कैलाश पर्वत पे चले गए। आगे क्या हुआ तो समाज जान रहा है कि ससुर साहब का दशा हुआ। इसलिए हमें प्रार्थना है, भारत की जितनी माताएं हैं, जितने पुरुष हैं, जिनकी बेटियां हैं, दामाद परमात्मा का समान होता है, दामाद भगवान के समान होता है, दामाद नारायण के समान होता है। इसलिए दामाद की इज्जत करो, बेटी की इज्जत करो। बेटी भी अपने पति की इज्जत करे और पति भी अपने पत्नी की इज्जत करे। इसलिए आपसे हमें प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, मेरी माँ आप लोग बैठ जाइए। मेरी माँ आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि जिस दामाद को आपने समाज में स्वीकार किया, उस दामाद की कभी निंदा मत करें, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा क्या हो ना कुछ बात नहीं। म्यान से तलवार लेकर के माँ देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया कंस। वसुदेव जी ने कहा कि हे राजन, दुष्ट कंस कोई इस समय में कैसे समझाऊं। वसुदेव जी सोचने लगे, फिर भी बोले, हे राजन, आप भोजवंश के दीपक हैं, आपके बड़े बड़े सूरमा आपका लोहा मानते हैं। या स्त्री होने के साथ साथ आपकी बहन भी है। इस निरपराध पर आप दंड मत दीजिए। इसकी गलती क्या है? अरे यदि है कुछ तो इसके पुत्रों को आपसे भय है, इसके पुत्रों से आपको डर है। तो राजन, मैं वसुदेव हूँ, सत्यवादी वसुदेव हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इस पुत्र, जितने भी पुत्र होंगे, हम सभी पुत्रों को आपके पास ले आकर के देंगे। कंस मान गया, और कंस जब मान गया तो जितने भी पुत्र हुए कंस ले वसुदेव जी देते गए। इसलिए नारी निंदा मत करो, नारी नर की